हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जी इसका महायुद्ध का पार्ट 12। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जी के जिसके जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से जी के जिसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने जी के जिसके महायुद्ध के पार्ट 11 और बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सदनों से तात्पर्य है ऐसे राज्य जहां पर दोस्तों विधान परिषद भी हो और विधानसभा भी हो। ठीक है, हालांकि दोस्तों विधानसभा तो सारे राज्यों में उपलब्ध है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में उपलब्ध है। ठीक है, और दोस्तों वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो एक है उत्तर प्रदेश, एक है बिहार, एक है दोस्तों महाराष्ट्र, एक है कर्नाटक और एक है दोस्तों तेलंगाना और एक है आंध्र प्रदेश। ठीक है, टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद उपलब्ध है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्यों की। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में तमाशा नृत्य मनाया जाता है, लावड़ी नृत्य मनाया जाता है, धनगरी गाजा नृत्य मनाया जाता है और पोपदास नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है गणेश चतुर्थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में कौन सा नृत्य मनाया जाता है दोस्तों? तो गुजरात में गरबा नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में घूमर नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है दोस्तों? तो ये ब्यूटेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इथेन और प्रोपेन भी ठीक है मतलब एलपीजी में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलपीजी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोदी गवर्नमेंट्स न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सीताराम येचुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो ये हीलियम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात गैसों की आई है, तो अकेले गैस कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? तो अकेले गैसों में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन होती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अकेले गैसों को और किस नाम से जाना जाता है? तो अकेले गैसों को उत्कृष्ट गैसें और नोबल गैसें भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये ओडिशा राज्य करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ओडिशा का प्रमुख नृत्य पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ओडिशा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं? मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो महाराष्ट्र में तमाशा नृत्य मनाया जाता है, लावड़ी नृत्य मनाया जाता है, धनगरी गाजा नृत्य मनाया जाता है, पोपदास नृत्य मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में रासलीला मनाया जाता है, मयूर नृत्य मनाया जाता है, इसके अलावा दोस्तों ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, कर्नाटक में यक्षगान मनाया जाता है, गुल्लू कुनीथा मनाया जाता है, भूतकोला नृत्य कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है सर्वोत्तम विद्युत चालक है दोस्तों? तो ये चांदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है। ठीक है, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो ये लूनी नदी बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अरावली में नाग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है, नर्मदा नदी गिरती है दोस्तों, और ताप्ती नदी गिरती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं उनका नाम है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, घगर और माही नदी। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? तो डेल्टा का निर्माण गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, स्वर्णरेखा नदी और गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है,
मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधक को एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सेरीकल्चर की। तो सेरीकल्चर में क्या आता है दोस्तों? तो सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सिल्वीकल्चर में क्या आता है दोस्तों? तो सिल्वीकल्चर में वनों और वृक्षों का अध्ययन आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पीसी कल्चर में क्या आता है दोस्तों? तो पीची कल्चर में मछली पालन का अध्ययन आता है, ठीक है। और एपी कल्चर में दोस्तों मधुमक्खी पालन का अध्ययन आता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है दोस्तों? तो ये न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका की खोज किसने करी थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और खालिस्तान के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1846 में ब्रिटिश और महाराजा दिलीप सिंह के बीच, ठीक है, लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा दिलीप सिंह थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। और ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच 1846 में लाहौर की संधि पर हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये सन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। 1846 की बात है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तो ट्रूथ वर्ड, ठीक है, टू वर्ड्स फ्रीडम पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, ठीक है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है, ठीक है दोस्तों। और इनकी आत्मकथा है टू वर्ड्स फ्रीडम, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। महात्मा गांधी की बात करते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी आत्मकथा का नाम है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है हिंद स्वराज, ठीक है, जिसको इंडियन होम रूल कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्वामी दयानंद की बात करते हैं दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। महात्मा बुद्ध की बात करते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और कौन सी भाषा में दिया था दोस्तों? तो पाली भाषा में दिया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और पहली रेल दोस्तों मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, ठीक है। और दोस्तों 34 किलोमीटर चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? तो 1853 को चलाई गई थी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करी थी, ठीक है। और दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1699 को की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम मतलब गुरु थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेग बहादुर को तेग बहादुर की हत्या किसने करी थी? तो औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलवंत, जिनका कार्यकाल 1265 से 1286 तक था, ठीक है, ने खालिस्तान की उपाधि धारण कर रखी थी। तो गयासुद्दीन बलवंत ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण कर रखी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हिंदी में भगवान की छाया बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा तो बात करते हैं, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये वंश आता है, ठीक है। तो मैं आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी वंश आते हैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है दोस्तों गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा तो बात करते हैं गयासुद्दीन बलवंत ने कौन सी मतलब प्रणाली शुरू की थी? तो इन्होंने सजदा और पेगोस प्रणाली शुरू की थी, ठीक है, जो कि दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है दोस्तों? तो सूफियों के गुरु, ठीक है, सूफियों के गुरु
उनको पीर कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है FIH, ठीक है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता दोस्तों? तो ये बेल्जियम ने जीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा करके ये खिताब जीत लिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को इतने आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की मेजबानी किस देश ने करी थी? तो भारत के ओडिशा ने इसकी मेजबानी करी थी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, यानी कि भारत के ओडिशा में, यानी कि भारत का एक राज्य है ओडिशा, ठीक है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों? तो सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी दोस्तों? तो BS रमा देवी, ठीक है। BS रमा देवी भारत की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त महिला थी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ठीक है। इसके अलावा तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष खालिस्तान तक चलता है दोस्तों? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 को राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो इनका कार्यकाल होता है तो 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में आते हैं दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 148 में आते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इनके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है दोस्तों? तो बगीचा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास है, ठीक है, जो कि दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। बात दोस्तों योजना आयोग की करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। मेरी बातों को ध्यान से सुना, ठीक है। जो पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ये सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। जो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 1951 को हुई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके KC नियोगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग की जगह वर्तमान में कौन सा आयोग स्थापित किया गया है? तो योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। और कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, योजना आयोग को खत्म करके, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान आना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब लड़ी गई थी दोस्तों? तो 1526 को लड़ी गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान आना, ठीक है। इसमें दोस्तों बाबर जीत गए थे, इब्राहिम लोदी हार गए थे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 को लड़ा गया था, ठीक है। हेमू और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर जीत गए थे और हेमू हार गए थे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को लड़ा गया था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें सदाशिवराव हार गए थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है दोस्तों? तो राष्ट्रीय आय किसी उत्पादक गतिविधि से निर्मित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है।
क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये भारत के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, तो मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है दोस्तों? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कुल कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं दोस्तों? तो कितने हैं दोस्तों? तो ये हैं 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब